कल्पना कीजिए एक 16 साल का लड़का जो पहली बार दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना कर रहा है। एक तेज बाउंसर सीधे उसकी नाक पर लगती है और खून बहने लगता है। हर कोई सोचता है कि अब ये बच्चा वापस पवेलियन लौट कर नहीं आएगा, लेकिन तभी वो लड़का अपने खून को पोंछता है और अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है कि मैं खेलेगा, और अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ देता है। ये कहानी है सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, ये कहानी है उस जुनून की जिसने एक आम लड़के को क्रिकेटर का भगवान बना दिया था। ये कहानी है मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी सबकी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खास शख्सियत के बारे में जिसके मैदान पर आते ही पूरा स्टेडियम सचिन सचिन की गूंज से भर जाता था, जिन्होंने भारत में क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म बना दिया। 24 साल के अपने लंबे करियर में उन्होंने जितने रिकॉर्ड बनाए उतने शायद ही कोई कभी तोड़ पाए। आइए जानते हैं मुंबई की गलियों से लेकर क्रिकेट के भगवान बनने तक का उनका ये अद्भुत सफर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अद्भुत बायोग्राफीज हम आपके लिए लेकर आते रहें। ये कहानी शुरू हुई 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता रमेश तेंदुलकर एक जाने माने मराठी उपन्यासकार थे और उन्होंने अपने पसंदीदा संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर बेटे का नाम रखा सचिन। बचपन में ही सचिन बहुत शरारती थे। पेड़ों पर चढ़ना, दोस्तों के साथ लड़ना और स्कूल में उधम मचाना उनकी दिनचर्या थी। उनकी इन सब शरारतों से परेशान होकर उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट की तरफ मोड़ने का फैसला लिया, और यही फैसला था जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास एकदम से बदल कर रख दिया। आश्रयकर सर और स्टंप पर रखा वो सिक्का अजीत तेंदुलकर को याद रहेगा। 11 साल के सचिन को लेकर शिवाजी पार्क पहुंचे, जहां मशहूर कोच रमाकांत आचरेकर बच्चों को क्रिकेट सिखाते थे। शुरुआत में सचिन नर्वस हो गए और अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन अजीत ने अपने सर से कहा कि वो छुपकर सचिन को खेलते हुए देखें। जब सचिन को दूर से खेलते हुए देखा गया तो उन्हें सचिन के अंदर एक अद्भुत टैलेंट नजर आया। इसके बाद शुरू हुई कड़ी ट्रेनिंग। आश्रयकर सर सचिन को थका देने वाली प्रैक्टिस करवाते थे। जब सचिन थक जाते तो सर स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते थे और कहते, जो गेंदबाज सचिन को आउट करेगा ये सिक्का उसका, और अगर सचिन आउट नहीं हुआ तो सिक्का सचिन का। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जीते थे, जिन्हें वो आज भी अपनी सबसे बड़ी कमाई मानते हैं। बस फिर क्या था, सचिन की प्रतिभा दुनिया के सामने तब आई जब 1988 में स्कूल टूर्नामेंट हैरिस शील्ड का मैच चल रहा था, और इसी के साथ श्रद्धाश्रम विद्या मंदिर की तरफ से खेलते हुए सचिन ने अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी रच डाली थी। इस मैच में सचिन ने 326 रन बनाए थे और अगले ही दिन मुंबई के हर अखबार में 15 साल के लड़के की तस्वीर छप गई थी। सबको समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है और एक दिन ये भारत का नाम रोशन करके ही रहेगा। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद साल 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन को भारतीय टीम में चुन लिया गया। पहला दौर था पाकिस्तान का। सामने थे इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज। सियालकोट टेस्ट में वकार की एक बाउंसर सीधे सचिन की नाक पर लगी। खून बहने लगा, शर्ट लाल हो गई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तानी खिलाड़ी उनके पास दौड़े। सबने कहा कि रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले जाओ, लेकिन 16 साल के उस लड़के ने अपना इरादा नहीं बदला। उस दिन से दुनिया ने ये समझ लिया था कि ये लड़का क्रिकेट की जगत पर राज करने के लिए आया है, रिटायर्ड होकर पीछे जाने के लिए नहीं आया है। 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट का मतलब ही सचिन तेंदुलकर हो गया था। अगर सचिन आउट तो लोग टीवी देखना ही बंद कर देते थे। 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें अपने आप ही सचिन के कंधों पर आकर टिक गई थी। साल 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को भला कौन भूल सकता है, जब मैदान पर असली रेतीला तूफान आया था। लेकिन खेल शुरू होने के बाद शेन वॉर्न और डैमियन ने जैसे गेंदबाजी शुरू की तो सचिन के बल्ले के तूफान के सामने तूफान को भी हारना पड़ा। उन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक जड़कर भारत को ट्रॉफी दिलाई थी। कप्तानी का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर आ गया था।
हर महान खिलाड़ी के जीवन में बुरा दौर भी आता है। सचिन को 2 बार भारतीय टीम की कप्तानी दी गई, लेकिन जब कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर दिखने लगा तो अंततः उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और सिर्फ अपने खेल पर फोकस करने लगी। लेकिन सबसे बुरा दौर तो सचिन का तब आया जब 2024 चल रहा था। उन्हें टेनिस एल्बो नाम की एक गंभीर चोट लग गई थी। दर्द इतना था कि वो पानी का ग्लास भी नहीं उठा पा रहे थे। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब सचिन का करियर खत्म हो गया है, लेकिन हार मानना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। सर्जरी के बाद उन्होंने मैदान पर वापसी की और दुनिया को दिखा दिया कि शेर कभी भी बूढ़ा नहीं होता और आप एक कलाकार से उसकी कला को कभी भी नहीं छीन सकते हैं। बस फिर क्या था, सचिन ने सर्जरी के बाद भी अपना नया रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा। सचिन ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन उनका एक ही सपना अधूरा था, भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना। 5th वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो खाली हाथ थे। 2011 का वर्ल्ड कप मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम में होना था। जब महेंद्र सिंह धोनी ने विजयी छक्का लगाया तो सचिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विराट कोहली ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और कहा, इन्होंने 21 साल देश का बोझ उठाया है, अब हमारी बारी है इन्हें कंधों पर उठाने की। वो सचिन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। ट्रॉफी लेते हुए सचिन की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिसमें उनकी आंखों के अंदर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। सचिन के नाम क्रिकेट में इतने रिकॉर्ड हैं कि उन्हें गिनना भी नामुमकिन है। 200 टेस्ट मैच, 18,000 से ज्यादा वनडे रन, वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक। 16 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घरेलू मैदान वानखेड़े पर उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उस दिन उनकी विदाई की स्पीच सुनकर पूरे स्टेडियम और टीवी के सामने बैठकर करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई थी। जब उन्होंने पिच को झुककर प्रणाम किया तो क्रिकेट के एक सुनहरे युग का समझिए अंत ही हो गया था। खेल के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वो ये सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी थे और सबसे कम उम्र के भारतीय बने। सचिन ने दुनिया को सिखाया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन उसके साथ अनुशासन और मेहनत नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। 24 साल तक उन्होंने बिना किसी विवाद के क्रिकेट खेला और हमेशा ही अपने बल्लेबाजी से अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। एक लड़का जो तेज गेंद लगने पर रोया नहीं बल्कि डटकर खड़ा रहा और जिसने क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया। सचिन रमेश तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी समर्पण नजर आता है तो कोई भी मुकाम हासिल करना आपके लिए असंभव नहीं है। आपको सचिन की कौन सी पारी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और तथ्यपूर्ण बायोग्राफीज को देखने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।